हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत बुरी खबर के साथ में। हम लोग आज मुलाकात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड एक एक्टर रह चुके हैं, उन्होंने सुसाइड किया। इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। जस्ट 34 इयर्स ऑफ एज, सच अ सक्सेसफुल पर्सन। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फेमस मूवीज बनाई। स्पेशली आई वाज अ बिग फैन ऑफ द मूवी दैट इज एम एस धोनी। क्योंकि मैं महेंद्र सिंह धोनी का भी फैन हूँ, एंड सुशांत सिंह राजपूत ने वो जिस तरीके से एक्टिंग किया था, सो आई बिकेम हिज फैन एज वेल। बट जैसे ही ये न्यूज़ पता चली, मैं इमीडिएटली इंटरनेट पे जाकर के वेरीफाई किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बातें कुछ भी फैलती है। लेकिन इट वाज ट्रू टू माय शॉक, एंड आई वाज लिटरली, माय थॉट्स स्टूड स्टिल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। एंड उसी समय पर मेरे घर के बाहर बहुत जोर से बादल भी गरज रहे थे, एंड आई मीन बिजली भी कड़क रही थी। सो इट वाज काइंड ऑफ फेज ऑफ हाफ एन आवर और 1 आवर, जिसमें मैं बहुत इमोशनल हो गया था, एंड सोच रहा था कि यार, लाइफ की वैल्यू कितनी कम कर दी है हम लोगों ने। राइट। किसी ने शेयर किया कि अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी से बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। तो ज़िंदगी को ही ले लेना, इतनी बड़ी ऐसी क्या बात हो गई। सो आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन व्हाट हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत। आई डोंट नो हिज सिचुएशन, बट देन एटलीस्ट हम लोग एक लर्निंग ले सकते हैं कि we can change our definition of success, and we need not link our happiness with our external success. अगर हम लोग इतना डिसाइड कर लें कि सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक्सटर्नल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग खुश रहेंगे वो हमारे इंटरनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर पल आप बिल्कुल मतलब एक्सटेसी से आप पागल हो जाओ, लेकिन यू कैन एटलीस्ट चूज टू बी न्यूट्रल। नॉर्मल टफ टाइम आता है, तो वी हैव टू जस्ट एंड्योर दोज मोमेंट्स। टफ टाइम कैसे कैसे निकालना है, एंड किसकी लाइफ में नहीं आता है टफ टाइम। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे स्टूडेंट्स से, या जो भी लिसनर्स ये वीडियो सुन रहे हैं, that we need to change our definition of success. We need not link our success with external events, because that is not in our control. If we change that definition, and if we link our success with our efforts, कि भाई हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी नज़रों में सक्सेसफुल हैं। जैसे मैंने सीए के एग्जाम दिया था, तो दैट डे आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई एम सक्सेसफुल। मैंने मेरा बेस्ट एफर्ट दिया है। आगे जाके सीए इंस्टीट्यूट जो भी मार्क्स देगा वो अलग बात है। सो वो लेवल का अगर हम लोग सेटिस्फेक्शन के साथ चले, अपना एफर्ट बेस्ट दे, उसके बाद जो होता है उसको होने दे, तो दैट विल बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नाउ एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि लोग जब सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि दे आर नॉट हैविंग एनीबॉडी with whom they can talk about these issues or what is going on in their mind. तो मेरे साथ भी होता है कि कई बार बहुत डाउन फील होता है, बहुत बर्डनसम फील होता है कि इतना सारा काम ले लिया है, होगा कि नहीं होगा। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस। लेकिन आई ऑलवेज हैव समबडी जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। मेरी वाइफ है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मेरे बड़े भैया हैं। तो उसके बाद हल्का लगता है। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल ढूँढो, फाइंड अ मेंटर, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप किसी के लिए ऐसे मेंटर या ऐसे फ्रेंड बन सकते हो, जिनके साथ वो अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें कर पाए, तो बिल्कुल वैसे पर्सन बन जाओ। द वर्ल्ड नीड्स अ लॉट मोर कंपैशन, वर्ल्ड नीड्स पीपल हू केयर फॉर ईच अदर। अ, हम लोग अगर आँख बंद करके अपने ही सक्सेस की रेस में भाग रहे हैं, एंड ये नहीं देख रहे कि आस-पास क्या हो रहा है लोगों के साथ में, तो ऐसे सक्सेस को पाकर भी क्या फ़ायदा? इट्स लाइक आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो बहुत लोगों के साथ में, एंड बाकी लोग रास्ते में गिर रहे हैं और इंज्योर हो रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको सिर्फ़ समहाउ पीक पे पहुँचना है। आप उस पीक पर पहुँच के करोगे क्या? जहाँ पर कोई साथ में रहेगा नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप पीक पे पहुँचोगे भी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट फेलियर ऑल्सो इफ इट कम्स इन आवर वे, एंड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, राइट? हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। ओके, एंड नॉट एवरीबॉडी विल बी एब्सोल्युटली गुड इन एवरीथिंग। इट इज़ अ फैक्ट। ओके, मैं कई चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। कुछ चीज़ों में अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे भी बहुत अच्छे लोग हैं। सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड आई हैव टू गेट इंस्पायर्ड बाय सच फ्रॉम सच पीपल। तो इट इज़ नॉट अबाउट comparing and killing my own joy. So I would request you all कि आप दूसरे पर्सन्स के साथ में खड़े रहो। इट इज़ कम सक्सेस मिला चलेगा, लेकिन अगर आप ज़िंदगी को खुशी से बिताओ, अगर जर्नी में खुश रहो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके रहने से अगर उस कमरे के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल है, तो मैं कहूँगा आप सही में सक्सेसफुल हो।
और अगर आपके उस कमरे के बाहर जाने से लोग खुश हो रहे हैं, तो फिर आपका सक्सेस क्या मायने रखता है? So be that person who makes everybody happy just by his presence. Alright friends, so आज एक बहुत ही इमोशनल एक फेज चल रहा है मेरे मन के अंदर में. So I thought that I would share these thoughts with you क्योंकि पता नहीं फिर वापस से कल रूटीन में लग जाऊँ, कल मंडे है, वापस से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी. बट देन आई थिंक कि वी नीड टू पॉज इन अ व्हाइल एंड सी कि हम लोग प्रॉपरली सक्सेस को पर्सपेक्टिव में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सक्सेस के तो कोई मायने नहीं होते हैं. राइट, आज हम लोगों ने सपोज टारगेट रखा मनी टर्म्स में कि 10 लाख रुपए कमाना है तो सक्सेसफुल हो जाएंगे. 10 लाख कमाएंगे तो ऐसा लगेगा 2 लाख और कमाना है, अरे वो तो 20 लाख कमा रहा है, अरे वो तो 50 लाख कमा रहा है. तो वो कभी मीट नहीं होगा. इट विल ऑलवेज टारगेट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. अगर आप उसको कोई भी टेंजिबल टर्म्स में रखते हो, तो वो कभी मीट नहीं होगा, आपका हमेशा स्टैंडर्ड बढ़ते रहेगा एंड बढ़ना भी चाहिए. ओके, आपने कॉम्प्लेसेंट होकर बैठना नहीं है, लेकिन कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड कि ठीक है, मैं अपना एफर्ट बेस्ट दे रहा हूँ, जो होगा सो होगा, नहीं होगा नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, इवन एज द स्टूडेंट आप में से जो लोग सुन रहे होंगे, आपको मार्क्स उतने लाना है ऐसे टारगेट मत रखो. आपको इतनी बार एग्जाम तक की पढ़ाई करना है ऐसा टारगेट रखो. तो कम से कम पढ़ाई आपके हाथ में है और आप उसको करने में अपनी पूरी जान लगा सकते हो. और वही अगर मार्क्स के एंगल से सोचते रहे और कल जाके बाय चांस वो मार्क्स नहीं आए, तो आपको बहुत डिप्रेशन होगा, आपको डाउन फील होगा. सो डोंट लेट दैट हैपन. सेट योर गोल्स इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट्स रेदर देन द रिजल्ट. तो ये मेरी एडवाइस रहेगी. और आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड वी विल मीट अगेन. सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव एंड never ever think about extreme decisions such as suicide. Thank you.